बच्चों, मैं मोक्षिता हूँ। वृत्तों के आकर्षक क्षेत्र में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी पहिए के पूरी तरह से गोल आकार का सिक्के के रूपरेखा पर ध्यान दिया है? ये दैनिक उदाहरण वृत्तों के उदाहरण है जो आकर्षक ज्यामिति आकार है। इस पाठ में हम वृत्ति की विशेषताओं और गुणों का अन्वेषण करेंगे, उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। इस पाठ में हम एक वृत्त के केंद्र और त्रिज्या के बारे में जानेंगे। केंद्र एक निश्चित बिंदु के रूप में कार्य करता है, जबकि त्रिज्या वृत्त और केंद्र पर किसी भी बिंदु के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। हम ज्यामितीय खंडों की अवधारणा का भी पता लगाएंगे, जो वृत्त की सीमा पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड है। इसके अलावा हम व्यास का अन्वेषण करेंगे, जो त्रिज्या की लंबाई का दोगुना है, और परिधि जो वृत्त की सीमा की लंबाई को मापती है। वृत्तों के चमत्कारों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाए। सीखने के परिणाम 1. एक वृत्त के प्रमुख तत्वों को समझें, जिसमें केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि शामिल है। वृत्तों के संबंध में स्पर्श रेखाओं और खंडों के गुणों को पहचानें। स्पर्श रेखा खंडों और जीवा की लंबाई के बारे में प्रमेयों को लागू करें। वृत्तों से संबंधित ज्यामितीय संख्याओं को हल करें, जैसे कि एक स्पर्श रेखा की त्रिज्या या लंबाई का पता लगाना। मुख्य शब्द: वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, जीवा, व्यास, परिधि, वृत्तांश, क्षेत्र। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं द्वारा बनाई गई आकृति को वृत्त कहते हैं। केंद्र: स्थिर बिंदु को वृत्त के केंद्र के रूप में जाना जाता है। 2. त्रिज्या: वृत्त के किसी भी बिंदु से निश्चित बिंदु तक की दूरी त्रिज्या है। कोई भी रेखाखंड जो केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को जोड़ता है, त्रिज्या के रूप में जाना जाता है। जीवा: वृत्त की सीमा पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया कोई भी रेखाखंड जीवा कहलाता है।
व्यास व्यास त्रिज्या का 2 गुना है। यह वृत्त पर सबसे लंबी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है। सभी व्यास की लंबाई समान है। परिधि वृत्त की सीमा की लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। वृत्तांश एक चाप वृत्त का वह हिस्सा है जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ता है। अचल एक चाप और वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल केंद्र को चाप के अंतिम बिंदुओं से जोड़कर अचल कहलाता है। क्षेत्र वृत्त के जीवा और चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को खंड कहा जाता है। एक विमान में वृत्त और रेखा एक विमान पर एक वृत्त और एक रेखा के लिए 3 संभावनाएं हो सकती है। 1 वे गौर प्रतिच्छेद हो सकते हैं। 2 उनके पास एक एकला सामान्य बिंदु हो सकता है। इस मामले में रेखा वृत्त को छूती है। 3 उनके दो सामान्य बिंदु हो सकते हैं। इस मामले में रेखा वृत्त को काटती है। स्पर्शिका एक वृत्त के लिए एक स्पर्शिका एक रेखा है जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर छूती है। वृत्त के हर बिंदु के लिए इसके माध्यम से गुजरने वाली एक अनुटी स्पर्शिका है। छेदक रेखा एक वृत्त के लिए एक छेदक रेखा एक ऐसी रेखा है जिसमें वृत्त के साथ दो बिंदु समान होते हैं। यह वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है जिससे वृत्त का एक राग बनता है। छेदक रेखा के एक विशेष मामले के रूप में स्पर्शिका एक वृत्त की स्पर्शिका को छेदक रेखा के एक विशेष मामले के रूप में देखा जा सकता है जब इसके संबंधित जीवा के दो समापन बिंदु मेल खाते हैं। किसी दिए गए संकेत के लिए अधिकतम दो समानांतर स्पर्शरेखियां एक वृत्त के प्रत्येक दिए गए छेदक रेखा के लिए ठीक दो स्पर्शिकाएं होती है जो इसके समानांतर होती है और
दो विपरीत बिंदुओं पर वृत्त को छूती है। दिए गए आरेख से हम निम्नलिखित बिंदुओं का निरीक्षण कर सकते हैं। पी क्यू एक वृत्त का संकेत है। पी डैश क्यू डैश एंड पी डैश क्यू डैश दो स्पर्शरेखीय हैं जो पी क्यू के समानांतर है। प्रमेय प्रमेय में कहा गया है कि किसी भी बिंदु पर वृत्त की स्पर्शिका उस वृत्त की त्रिज्या के लंबावत होते हैं जो संपर्क बिंदु से होकर गुजरती है। यहाँ O केंद्र है और OP परपेंडिकुलर XY है। प्रमेय प्रमाण एक वृत्त मान लीजिए जिसमें केंद्र O और XY बिंदु P पर वृत्त की स्पर्शिका है। अब हमें एक सिद्ध करना होगा कि OP स्पर्शिका XY के लंबावत है। अब P के अलावा स्पर्शिका XY पर एक बिंदु Q पर विचार करें। चित्र में दिखाए अनुसार बिंदुओं O को मिलाइए। यहाँ बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होना चाहिए क्योंकि यदि बिंदु वो वृत्त के अंदर स्थित है तो XY वृत्त के लिए स्पर्शिका नहीं होगी। इसका मतलब है कि XY एक सर्किल का छेदक रेखा बन जाएगा। इसलिए OQ वृत्त OP की त्रिज्या से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि OQ ग्रेटर देन OP। चूंकि इस चूंकि इस शर्त का पालन P को छोड़कर लाइन XY पर सभी बिंदुओं के लिए किया जाता है। OP वृत्त O के केंद्र से लाइन XY के बिंदुओं तक सभी दूरी में सबसे छोटा होना चाहिए। OP XY के लंबावत है। इसलिए प्रमेय सिद्ध होता है। उदाहरण दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई जो केंद्र से 5 सेमी दूर है 4 सेमी है। विलयन जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शिका के लंबावत है इसलिए त्रिभुज ABO एक समकोण त्रिज्या है। दिया गया है AO इज इक्वल 5 सेमी और AB इज इक्वल 4 सेमी।
हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। OA2 equals OB2 plus AB2. OB2 equals OA2, AB2. Equals 52 to 42. Equals 25 to 16. OB2 equals 9. OB equals 3. इसलिए दिए गए वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। किसी दिए गई बिंदु से निकाली गई स्पर्शिकाओं की संख्या। 1. यदि बिंदु वृत्त के आंतरिक क्षेत्र में है तो उस बिंदु से होकर गुजरने वाली कोई भी रेखा एक छेदक रेखा होगी। तो कोई स्पर्शिका एक वृत्त के लिए खींची जा सकता है जो एक बिंदु से गुजरती है जो इसके अंदर स्थित है। जब स्पर्शिका एक बिंदु वृत्त पर स्थित होता है तो एक वृत्त के लिए ठीक एक स्पर्शिका होती है जो इसके माध्यम से गुजरती है। जब बिंदु वृत्त के बाहर होता है तो इसके माध्यम से एक वृत्त में सटीक रूप से दो स्पर्शिकाएं होती है। एक स्पर्शिका की लंबाई बिंदु से वृत्त तक स्पर्शिका की लंबाई को वृत्त के 7 बाह्य बिंदु से स्पर्शिका P के बिंदु तक स्पर्शिका के खंड के रूप में परिभाषित किया गया है। इस मामले में P1 स्पर्शिका लंबाई है। प्रमेय। बाहरी बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है। शोध पत्र। मान लीजिए कि हमें एक वृत्त प्रदान किया गया है जिसका केंद्र O है और P वह बिंदु है जो वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ बनी दो स्पर्शरेखियां बिंदु P से वृत्त पर PQ और PR है जैसा कि चित्र में दिखाई गया है। अब हमें PQ = PR सिद्ध करना है। इसे साबित करने के लिए हमें OP, OQ और OR में शामिल होना होगा। प्रमेय के अनुसार किसी भी बिंदु पर वृत्त की स्पर्शिका संपर्क बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्शिकाओं और त्रिज्याओं के बीच बनाने वाले कोण समकोण होते हैं। इसलिए दो समकोण बनाते हैं जैसे एंगल OQP और एंगल ORP। इस प्रकार समान वृत्त की त्रिज्याओं से हम OQ = OR लिख सकते हैं।
सामान्य पक्ष OP इज इक्वल OP, इसलिए RHS सर्वांग समता नियम का उपयोग करते हुए त्रिभुज OQP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू त्रिभुज ORP। इस प्रकार यह PQ इज इक्वल PR CPCT का उपयोग करके देता है, इसलिए प्रमेय सिद्ध होता है। उदाहरण, दिए गए वृत्त में AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो बाहरी वृत्त में जीवा और आंतरिक वृत्त की स्पर्शिका है। आंतरिक और बाहरी वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी है। विलयन देखते हुए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, बाहरी वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। चूंकि बिंदु T जो स्पर्शिका बिंदु है, जीवा का मध्य बिंदु है, AT इज इक्वल TB। चूंकि त्रिज्या स्पर्शिका के लंबावत है, तो एक समकोण त्रिभुज है और हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल OT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। TB स्क्वायर इज इक्वल OB स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इज इक्वल 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल 100 माइनस 36। TB स्क्वायर इज इक्वल 64। TB इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। AB is equal TB plus AT। AB is equal 8 plus A of AT is equal BT। AB is equal 16 सेंटीमीटर। याद रखने योग्य बातें। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं द्वारा बनाई गई आकृति। स्पर्शिका एक रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को छूती है। छेदक रेखा एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, जिससे एक जीवा बनाती है। प्रमेय स्पर्श रेखाएं संपर्क बिंदु पर त्रिज्याओं के लंबवत होती है। बाहरी बिंदु से वृत्त तक स्पर्शियों की लंबाई बराबर होती है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें